मोमेंटम बेतिया हाथा चौक का जेई मेन 2024 में ऐतिहासिक परिणाम। 8 स्टूडेंट्स above 99.5 परसेंटाइल एंड 16 स्टूडेंट्स above 99 परसेंटाइल। गोरखपुर में IIT जेई और नीट के लिए बस एक ही नाम, मोमेंटम कोचिंग, बेतिया हाथा चौक। कॉल 6389138703। इस साल अयोध्या में श्री राम का जन्मोत्सव काफी धूमधाम के साथ मनाए जाने की तैयारी है। विश्व विख्यात राम मंदिर की भव्यता को निहारने और रामनवमी के भव्य उत्सव को लेकर शहर की तैयारियों को देखने के लिए टीवी के शो अटल के प्रमुख कलाकारों नेहा जोशी और आशुतोष कुलकर्णी ने पहली बार अयोध्या की यात्रा की। यह एक यादगार पल था जिसने उन्हें अपने आध्यात्मिक सफर को प्रदर्शित करने और उत्सव से पहले रामलला का आशीर्वाद लेने में सक्षम बनाए। नेहा जोशी ने अपनी रोमांच और अनुभव के बारे में बताते हुए कहा, राम मंदिर जाने के सिर्फ विचार ने ही उनके मन को आभार एवं समर्पण की भावना से भर दिया था। रामलला की पावन मूर्ति के सम्मुख खड़े होना एक ऐसा अनुभव था जिसे वह कभी भुला नहीं पाएंगे। उन्होंने जैसे ही रामलला का मनभावन मुखड़ा देखा, उनकी आंखों में खुशी के आंसू उमड़ पड़े। पहली बार राम मंदिर में आने के अपने अनुभव बताते हुए आशुतोष कुलकर्णी ने कहा कि अयोध्या में रामनवमी के उत्सव का उत्साह राम मंदिर के शुभारंभ के साथ बेहद भव्य होने वाला है। भक्तों के साथ जय श्री राम का मंत्रोच्चार करना एक खूबसूरत पल था जो उन्हें हमेशा याद रहेगा। कैंपस स्कूल, जहां होती है पढ़ाई के साथ साथ कंपटीशन जैसे CA फाउंडेशन, CUET और JEE नीट की भी तैयारी, वो भी हाईली क्वालिफाइड फैकल्टीज द्वारा। यहाँ है एडवांस साइंस लैब एंड कंप्यूटर लैब और बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए सांस्कृतिक, सामाजिक और खेल कूद से जुड़ी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज। कैंपस स्कूल नियर शाहपुर थाना, मेडिकल कॉलेज रोड, गोरखपुर। हवाई अड्डे पे थे तभी पता चला कि अयोध्या पहुंच गए, क्योंकि जैसे हवाई अड्डा बनाया जा रहा है, जिस उसका रूप जैसा है एक मंदिर की तरह ही वो दिख रहा है, तो वहाँ पे पहुँचते ही पता चल गया कि अयोध्या पहुँच गए। और बहुत उत्सुकता है मंदिर जाने की उत्सुकता है। ये भाषा ही थोड़ी गलत है, क्योंकि भगवान के पास जाने की उत्सुकता नहीं होती है। हाँ, इच्छा, उत्सुकता, श्रद्धा सब है। लेकिन बहुत बहुत भाग्यशाली है हम, ऐसे अवसर पे आए हैं। कल छोटी नवरात्रि शुरू हो रही है, गुड़ी पाड़वा महाराष्ट्र में मनाया जा रहा है। मतलब घर वाले तो बहुत जल रहे हैं कि गुड़ी पाड़वा के दिन तुम वहाँ अयोध्या में जा रही हो दर्शन करने। बहुत खुश हूँ कि अपने काम के जरिए मैं यहाँ आई हूँ। क्या विशेष रहेगा आपका? मैं कुछ खत्म करूँ। हाँ, मतलब जिस काम को मैं भगवान मानती हूँ, अब एक पूजा की तरह मैं बहुत ईमानदारी से अपना काम करती हूँ, तो उस काम के जरिए हम दोनों यहाँ तक आज पहुँचे हैं भगवान का दर्शन करने। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। और NTV के साथ अब 5 साल से मैं जुड़ी हूँ, और तो ऐसा लग रहा है कि अपना जो एक दूसरा परिवार है उसी के साथ आई हूँ। ये सब लोग जो हम 5 साल से एक साथ काम कर रहे हैं, अब हम ये भी जानते हैं कि अगर नेहा को बोला है इतने बजे तैयार रहना है तो वो कितने बजे तैयार हो जाएगी, निकी को क्या कहना है, तो एक परिवार सा बन गया है। तो आई हूँ, तो बहुत खुशी है। और कल क्या लगेगा ये मुझे लगता है कई बार हम सोचते हैं कि वो क्षण आएगा तो मुझे क्या लगेगा। उस वक्त में जब हमको नहीं पता हो कि मुझे कल क्या लगेगा, मैं खुद को छोड़ देना चाहती हूँ। जब मैं उस मंदिर को पहली बार देखूंगी तो मुझे जो लगेगा वो उस वक्त का होगा। अटल बिहारी वाजपेयी नाम का एक बटेश्वर में रहने वाला छोटा सा लड़का जब प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी बन गया, तो उसके बाद की कहानी तो सबको पता है। प्रधानमंत्री बनने के बाद उन्होंने क्या किया, एक कवि के तौर पर उन्होंने किस तरह से संवेदनशील कविताएं लिखी, ये तो हम सब जानते हैं। लेकिन किसी भी पेड़ की नींव जो मतलब उसकी मजबूती जो होती है नींव में होती है। किसी भी इंसान का जो आज का स्वरूप होता है उसके बचपन में होता है। तो हम लोगों को वो कहानी सुना रहे हैं कि वो कौन से संस्कार है, किस तरह की परवरिश है जो उन्हें अपने घर से मिली है
जिसको लेकर वो अपने जीवन में आगे बढ़े हैं और जो उनका व्यक्तित्व बना, जिस तरह से उन्होंने एक राजनीतिक के तौर पर काम किया और एक कवि के तौर पर जिस तरह से संवेदनशील कविताएं लिखी, वो वहाँ तक कैसे पहुँचे, ये उनका जो सफ़र है उसकी कहानी सुनाने की हम कोशिश कर रहे हैं। नहीं, एक सवाल ये कह रहे हैं कि कोई इंसान उसके उसूल, उसकी मर्यादाएं, उसके विचार, ये सब बनते हैं उसके बचपन में। इंसान जब 14-15 साल का हो जाता है तब जो वो अपने आसपास में देखता है, अपने घर के बड़ों से सुनता है, अपने शिक्षकों से समझता है, उससे उसका चरित्र बनता है। तो हम वो कहानी सुनाना चाहते हैं जो किसी ने सुनी नहीं है, किसी ने देखी नहीं है। अटल जी का काम हम सबने देखा है, लेकिन वो काम कहाँ से आया है, वो जो जिस तरह के नेता थे, जिस तरह के इंसान थे, वो कैसे बने हैं, वो ढूंढने की हम भी कोशिश कर रहे हैं और आपको दिखाने की कोशिश कर रहे एक आखिरी देखिए क्या है, एक हैं। ये सवाल यही जवाब आप ही दे दीजिए। अलग, मतलब 5-5 साल में, 2-2, 3-3 साल में दुनिया बदल रही है, राजनीति बदल रही है, समाज बदल रहा है, घर परिवार, उसके उसूल, सब कुछ बदल रहा है। तो ये कहना तो बड़ा मुश्किल है कि वो सही था या ये गलत है, या ये सही है या वो गलत है। अंत में नतीजा निकलेगा वो राजनीति है ना। भाग लिया था हाँ। और ये कविता लिखी थी उन्होंने पहली बार, जिसमें उनमें जो एक संवेदनशील बच्चा था, जो संवेदनशील कलाकार था, वो उनकी पहली कविता में भी दिखता है, क्योंकि उनके पिताजी कवि थे, उन्होंने कविताएं लिखी थी, उनके दादाजी ने भी कविताएं लिखी थी। राजनीति तो सब जानते हैं, हम अनुभव दिखा रहे हैं। बहुत ज्यादा था, और अटल जी को ही नहीं, कृष्ण बिहारी जी, श्याम बिहारी जी को भी था। श्याम बिहारी जी मतलब मेरे भी पिताजी। तो इस किरदार में अटल जी को कविताएं क्या हैं? हाँ हाँ, अटल जी की पहली कविता हमारे शो में, जी जी जो अटल जी ने अपनी जीवनी में पहली लिखी थी, वो दिखाई गई है। अभी तो वो मेरे स्क्रिप्ट में नहीं, मतलब वो अटल अगर होता तो वो बोल देता, क्योंकि उसने वो सीन किया है। लेकिन वो थी कि वो ताजमहल इस नाम से है। आप अगर कोई भी गूगल भी करेगा, कहीं पे भी, वो ताजमहल नाम से समझ में आ जाएगी, मतलब दिखाई देगी। जब मतलब